अब आगे हम अध्ययन करेंगे यौगिक के प्रकार। इसके पहले वाले वीडियो में यौगिक हो गया है, व्हाट इज कंपाउंड, यानी यौगिक क्या है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि दो या दो से अधिक पदार्थों को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और उस स्थिति में जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं जी? यौगिक बोलते हैं। अब यौगिक का प्रकार पढ़ना है, यानी काइंड्स ऑफ कंपाउंड, या हाउ मेनी काइंड्स आर ऑफ कंपाउंड। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंपाउंड। अब कैसे जी? अब समझना है ध्यान से। यानी यौगिक दो प्रकार के होते हैं। यौगिक हो गया। अब यौगिक के कितने प्रकार बाबू? दो प्रकार हो गए। एक हो गया कार्बनिक यौगिक। क्या हो गया जी? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, ध्यान से समझना है, कार्बनिक यौगिक। और दूसरा क्या हो गया जी? अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक हो गया। दूसरा हो गया अकार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक क्या है जी? यानी वे यौगिक जो वनस्पतियों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। वे यौगिक जो वनस्पतियों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं जी? कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। यानी सब मिलाकर के, यानी हमारे दैनिक जीवन का जितने भी उपयोगी पदार्थ है जिसको हम दिन रात यूज करते आ रहे हैं वो सब तो वनस्पतियों और जंतुओं से ही तो प्राप्त किया जाता है। वे सारे कार्बनिक यौगिक है। यानी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई यौगिक है तो कार्बनिक यौगिक है। अब जैसे क्या हो जाएगा जी? चीनी हो गया, वनस्पतियों से प्राप्त किया जा रहा है, यानी ईख से प्राप्त किया जा रहा है। चीनी क्या हो गया जी? कार्बनिक यौगिक हो गया। चावल क्या हो गया? कार्बनिक यौगिक हो गया। एसिटिक अम्ल क्या हो गया? कार्बनिक यौगिक हो गया। सल्ट क्या हो गया? कार्बनिक यौगिक हो गया। चप्पल क्या हो गया? कार्बनिक यौगिक हो गया। साबुन क्या हो गया? कार्बनिक यौगिक हो गया। ये गिनने बस की बात नहीं है जी। यानी कार्बनिक यौगिक समझ में आया? यानी वे यौगिक जो वनस्पतियों तथा जंतुओं से प्राप्त किया जाता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और कार्बनिक यौगिक में क्या है जी? कार्बन का रहना अनिवार्य है, यानी सी का रहना अनिवार्य है। जैसे आपका CO2 कार्बनिक यौगिक हो गया। क्या हो गया जी? कार्बनिक यौगिक हो गया। कार्बनिक यौगिक में कार्बन अवश्य शामिल रहता है। क्लियर है? कार्बनिक यौगिक क्या है समझ में आया? अब अगला है अकार्बनिक यौगिक, यानी वे यौगिक जो वनस्पति तथा जंतुओं से प्राप्त नहीं किए जाते हैं उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अर्थात अकार्बनिक यौगिक में कार्बन इज अब्सेंट। ओके, हैव एनी प्रॉब्लम? कार्बन इज अब्सेंट। कौन सा यौगिक है जी? अकार्बनिक यौगिक है। जैसे आपका क्या हो गया? अकार्बनिक यौगिक में जल हो गया, H2O हो गया, कार्बन नहीं है बाबू। तो कौन सा यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक है। इसको क्या बोलेंगे जी? अकार्बनिक यौगिक बोलेंगे। क्लियर है? जिसमें कार्बन नहीं हो उसे अकार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन हो उसे कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो वनस्पति और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। अकार्बनिक यौगिक वनस्पति और जंतुओं से प्राप्त नहीं किया जाता है। तब तुम पूछोगे ना कि अकार्बनिक यौगिक कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो अकार्बनिक यौगिक का सबसे बड़ा स्रोत है धरातल। जैसे धरातल से जल निकलता है नदी, यानी धरातल से क्या निकलता है? जल निकलता है। तब ये कौन सा यौगिक हो गया? अकार्बनिक यौगिक। धरातल से क्या निकलता है जी? जैसे समुद्री जल हो गया, अकार्बनिक यौगिक। समुद्री जल से क्या बनता है? साधारण नमक बनता है। क्या बनता है जी? साधारण नमक बनता है जो हम खाने में यूज कर रहे हैं। कौन सा यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक। तो अकार्बनिक यौगिक का स्रोत क्या है मालूम चला? भूपर्टी है, धरातल है। अब क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? कार्बनिक यौगिक का क्या स्रोत है? तो वनस्पति और जंतु है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब अगला हम अध्ययन करेंगे कि मिश्रण क्या है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब अगला
मिश्रण के बारे में अध्ययन करेंगे कि व्हाट इज मिक्सचर, यानी मिश्रण क्या है, एंड टाइप ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर के प्रकार क्या है। क्लियर है। अब पहले मिश्रण के बारे में अध्ययन कर ले कि मिश्रण क्या है। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, यानी इसमें अनुपात निश्चित नहीं है कि किस अनुपात में मिलाना है, उसको क्या बोलते हैं जी, मिश्रण बोलते हैं। जैसे आपका बारूद हो गया, मिश्रण हो गया, समुद्री जल हो गया, मिश्रण हो गया, जिसमें अनुपात का जिक्र ही नहीं किया गया हो, यानी किसी भी अनुपात में किसी भी पदार्थ को मिला दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं जी, मिश्रण बोलते हैं। क्लियर है। अब मिश्रण का कितना प्रकार होता है, यानी टाइप ऑफ मिक्सचर, या हाउ मेनी काइंड्स आर ऑफ मिक्सचर। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। यानी पहला नंबर क्या है जी, समांग मिश्रण। क्या है बाबू, समांग मिश्रण। अब समांग मिश्रण क्या है, दूसरा नंबर क्या है जी, विषमांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण, यानी अब समांग मिश्रण किसको बोलते हैं जी, यानी जिसका संगठन समान हो, जिसका बनावट समान हो, उसे समांग मिश्रण बोलते हैं। जैसे दूध हो गया, दूध और पानी का मिश्रण, कौन सा मिश्रण हो गया जी, समांग मिश्रण हो गया। अब तुम पूछोगे ना कैसे समांग मिश्रण हो गया, अरे दूध में पानी मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, दूध हो गया कि नहीं, तो फिर कौन सा मिश्रण है, समांग मिश्रण है। समझ में आ रहे हैं, क्लियर है। यानी कौन सा मिश्रण है जी, समांग मिश्रण है। क्या पेट्रोल में किरोसिन तेल मिला देना, डीजल में किरोसिन तेल मिला देना, क्या है जी, समांग मिश्रण है। यानी जो मिलने पर पहचान में न आवे, यानी साधारण विधि द्वारा उसको हम पहचान नहीं सके कि वह उसमें क्या क्या मिला है। जैसे दूध में हमने पानी को मिला दिया, तो उसको जैसे हम उसको दूध मापने वाला यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक मालूम नहीं चलेगा कि दूध में पानी मिला हुआ है, तब तक हम कहेंगे कि ये तो दूध ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए कौन सा मिश्रण कहेंगे इसको, समांग मिश्रण। आपका पेट्रोल है, पेट्रोल में किरोसिन तेल मिला दिए, पेट्रोल ही कहाएगा, जब तक विशेष यंत्र द्वारा उसकी जांच करके और प्रमाणित नहीं करेंगे कि इसमें इतना प्रतिशत किरोसिन है, इतना प्रतिशत क्या है जी, पेट्रोल है, तब तक वो समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब समझ में आया, क्लियर है। जैसे मैदा में आटा मिला दिए, समांगी मिश्रण है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे आपका बेसन है, बेसन में क्या कर दिए जी, मक्का का आटा मिला दिए, समांगी मिश्रण है, बेसन ही तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब विषमांग मिश्रण किसको बोलते हैं, यानी जिसका संगठन समान न हो, वैसा मिश्रण जिसका संगठन समान नहीं हो, अर्थात जब उसमें मिलाए तो वो पहचान में आ जाए। जैसे तेल और पानी का मिश्रण, यानी तेल में जब पानी डालेंगे या पानी में जब तेल डालेंगे तो मिलेगा जी, नहीं न मिलेगा, तब वो कौन सा मिश्रण है, विषमांग मिश्रण है। समझ में आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपका पानी में बालू डाल दिए, बालू पानी में घुलेगा, नहीं घुलेगा, कौन सा मिश्रण है जी, विषमांग मिश्रण है। इस तरह से मिश्रण का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यौगिक के प्रकार का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। अब अगला वीडियो में अगला टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे।